हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका बायोलॉजी। सो फ्रेंड्स, आज एक नए चैप्टर पे डिस्कस करेंगे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पे डिस्कस करेंगे। इसके पहले की क्लास में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पे डिस्कस हो चुका है। सो क्लास स्टार्ट होती है। चैप्टर कौन सा है? केमिकल रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरणें हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक दो लोगों की डिमांड भी थी कि मैम आप केमिकल रिएक्शन चैप्टर पढ़ाइए। तो आज हम केमिकल रिएक्शन करेंगे। एक एज ए इंट्रोडक्शन क्लास है, लेकिन इम्पोर्टेंट है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें कभी कभी लगता है हमें कि छोटी छोटी चीजें हैं, पूछी नहीं जाएंगी। जब आप प्रैक्टिस और सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो पता चलता है कि अरे इतना छोटा छोटा चीजें जो पूछ ली जाती है वो हमको नहीं इजी, क्या होता है बहुत टफ पढ़ने के चक्कर में इजी छूट जाता है। तो आपका जो देखिएगा जो 10th का लेवल है, जिसमें साइंस आती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आप 6 से लेके 10th तक का अच्छे से पढ़ लेंगे तो वहीं से कहीं ना कहीं और अलग से जनरल साइंस भी पढ़ लीजिएगा। तो उससे क्या होगा, आपका पूरा पेपर वहीं से फंस जाए। बशर्ते क्या है, आपको अच्छे से पढ़ना है। क्या करना है? अच्छे से पढ़ना। एक बार नहीं, कई बार पढ़ना। जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार आपको क्या होगा, पता चलेगा कि नई चीजें बहुत आप पढ़ेंगे तो हर बार आपको एक नई चीज मिलेगी। सो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शन, देखिएगा रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं जिन्हें हिंदी में बोलते हैं और केमिकल रिएक्शन इंग्लिश में बोलते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? पहले तो आपको ये जानना है कि अभिक्रियाएं कितनी होती है। एक भौतिक रिएक्शन जैसे कि फिजिकल रिएक्शन अलग होती है, केमिकल रिएक्शन अलग होती है। यानी कि भौतिक अभिक्रियाएं कुछ होती हैं, कुछ होती हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। तो आपको पढ़ना है यहाँ पे रासायनिक अभिक्रियाएं, बट क्या होता है आप फिजिकल रिएक्शन को भी जान लीजिए। कुछ भौतिक अभिक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं देखिएगा। पहले भौतिक पढ़ लीजिएगा, इजी है। भौतिक अभिक्रियाएं या फिजिकल रिएक्शन अभिक्रियाएं। देखिएगा ये जो भौतिक अभिक्रियाएं, भौतिक अभिक्रिया में क्या होता है कि जो है कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। यहाँ पर क्या होता है, नया पदार्थ नहीं बनता है। एक लाइन भी लिखिएगा, नया पदार्थ या नया कुछ नहीं बनता है, पदार्थ नहीं बनता है। क्या बनता है? नया पदार्थ नहीं बनता है, कुछ नहीं बनता है। आप एग्जाम्पल करिएगा तब आपको समझ आए। एग्जाम्पल जैसे कि आइस का मेल्ट होना, बर्फ का पिघलना। और बर्फ का पिघलना कोई नया है? नहीं। आप फ्रिज से या फिर कहीं से बर्फ लाके, आइस को लाके बाहर रख देंगे, मेल्ट हो जाएगी, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। वाटर को पुनः ही उठा के फ्रिज में रख देंगे तो क्या होगा, वाटर क्या होगा, पुनः ही क्या होगा, फिर से आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे कुछ नया बना? नहीं। तो बर्फ का पानी में बदलना, पानी में बदलना, यहाँ पे कुछ क्या नया है? बहुत सारे ऐसे ही जिसमें कुछ नया नहीं बन रहा है वो आपका केमिकल रिएक्शन नहीं। और जहां पर वो क्या है, हाँ, जिसमें कुछ नया नहीं बन रहा है वो आपका केमिकल रिएक्शन नहीं है। जिसमें कुछ नया बन रहा है वो केमिकल रिएक्शन है, और जिसमें कुछ नया नहीं बन रहा है कौन सी अभिक्रिया होगी? भौतिक अभिक्रिया है, फिजिकल अभिक्रिया है। नेक्स्ट है आपका रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन। इंग्लिश में लिख लीजिएगा, केमिकल रिएक्शन, दोनों पढ़िएगा। मेनली ये क्लास है बिहार के, जो 4.0 वैकेंसी आने वाली उसके लिए है। तो लगभग 10th की आपकी बुक हो गई है, लास्ट चैप्टर है। हाँ, अगर आप पूरी नहीं देखेंगे, इसकी पहले की बहुत सारी क्लासें पढ़ी आप देख लीजिएगा। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, ये नया पदार्थ बनता है। क्या बनता है? नया पदार्थ बनता है, न्यू सब्सटेंस बनता है, नया पदार्थ बनता है। यहाँ पर क्या बनता है? नया पदार्थ बनता है, कुछ नया बनता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लीजिएगा, आपने लकड़ी को लिया, लकड़ी को जलाकर क्या बन गया? कोयला बन गया। आप कोयले को क्या आप पुनः लकड़ी बना सकते हैं? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। लकड़ी फिर से नहीं बन सकती है, कोयले से लकड़ी नहीं बन सकती। लेकिन लकड़ी से कोयला बन गया, फिर उसके बाद कोयले से राख बन जाती है, तो उससे आप भी लकड़ी नहीं बना सकते हैं। और है जैसे कि दूध का फटना,
दूध का कुछ है, देखिएगा, लिखिएगा। हाँ, दूध का लिख लीजिएगा, दूध का खट्टा होना या दूध का फटना, दूध का खट्टा होना, दूध का खट्टा होना, भोजन का पचना, भोजन का बनना, लिख लीजिएगा, भोजन का पचना, भोजन का पचना। अभी आपको समझा भी देंगे, भोजन का बनना का बनना, भोजन का बनना, भोजन का पचना, भोजन का सड़ना भी होता है, सड़ने के बाद स्मेल आती है बहुत बैड उसमें, क्या उसको आप सही से अच्छा खाना बना करते हैं, क्या उसको फिर से अच्छे भोजन में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं ना। तो भोजन का सड़ना भी होता है जो स्मेल आता है, भोजन का सड़ना। और एक कुछ चीजें जिसमें आप बड़ा कंफ्यूजन होते हैं, बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि ये फिजिकल है या फिर केमिकल रिएक्शन है। जैसे श्वसन अभिक्रिया, रेस्पायरेशन की प्रोसेस में आपसे बहुत पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि रेस्पायरेशन की प्रोसेस में श्वसन अभिक्रिया में कौन सी अभिक्रिया होती है, भौतिक अभिक्रिया होती है या फिर केमिकल अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पर केमिकल अभिक्रिया होती है श्वसन में, यहाँ सारे केमिकल के ही एग्जाम्पल हैं। श्वसन अभिक्रिया लिख लीजिएगा, रेस्पायरेशन दोनों, श्वसन अभिक्रिया, अंगूर का किण्वन होना, अंगूर का किण्वन होना, किण्वन, और रेस्पायरेशन, मोमबत्ती से मोम बनना, ये क्या है, अगर प्रोसेस में फिजिकल या जो केमिकल है, दोनों रिएक्शन इसमें होती है, मोमबत्ती से मोम बनना। अगर यहाँ पे ए पे हो फिजिकल, बी पे हो केमिकल रिएक्शन, और सी ऑप्शन मोस्टली दिया रहता है कि ए और बी दोनों, तो दोनों होगा, जिससे मोमबत्ती से मोम बन जाता। आप फिर से मोम को मेल्ट करके पिघला कर फिर से मोमबत्ती के शेप में दे सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों प्रोसेस होते हैं। ईंधन का जलना लिख लीजिएगा, जो सबसे पहले एग्जाम्पल बनाए, ईंधन का जलना, जलना, ईंधन का जलना में कौन से, लकड़ी होती है, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, जलना। भोजन का पचना, भोजन का बनना, भोजन का सड़ना, दूध का खट्टा होना, नया कोई पदार्थ, और श्वसन अभिक्रिया, अंगूर का किण्वन होता है, ईंधन का जलना। कुछ और है, ईंधन का जलना, दूध से पनीर बनना, दूध से पनीर बनना, ये सारी क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। क्या है, आप नोट कर लीजिएगा। क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। अब एक लिखिएगा, आपको एग्जाम्पल थोड़ा सा देखिए और पूछा, हाँ कुछ पहले लिख लीजिएगा। और जैसे कि एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो पदार्थ केमिकल अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जो केमिकल अभिक्रिया के दौरान जो नया पदार्थ बनता है उन्हें क्या कहते हैं। इतना तो आप जान गए कि केमिकल अभिक्रिया में क्या होता है, नया पदार्थ बनता है, तो नए पदार्थ को बोलते क्या है, और जो केमिकल अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं, रिएक्शन अभिक्रिया में जो सब्सटेंस है वो भाग लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। तो लिख लीजिएगा, पॉइंट वाइज लिखिएगा। फर्स्ट पॉइंट, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में, लिखिएगा, राइटिंग गंदी है आई नो, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उन्हें अभिकारक बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिकारक कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, इंग्लिश में रिएक्टेंट बोलते हैं। तो जब रिएक्शन बैलेंस पे आता है तो उसमें आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पे
रिएक्टेंट यानी अभिकारकों की संख्या कितनी है। तो वहां पे अगर आपको पता कि जो इधर की साइड, जो अभी अभी आपको एग्जांपल ही बताते हैं, जो पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें रिएक्टेंट बोलते हैं। अब जो नया नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के दौरान नया पदार्थ बनाते हैं, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के दौरान नया पदार्थ बनते हैं या बनाते हैं उन्हें प्रोडक्ट बोलते हैं। प्रोडक्ट या फिर हिंदी में उत्पाद बोलते हैं, दोनों लिख लीजिएगा। जो नया पदार्थ बनाते हैं, जो देखो जो भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। जो केमिकल क्रिया के दौरान नया पदार्थ बनाते हैं, जो पदार्थ, उन्हें उत्पाद बोलते हैं या फिर प्रोडक्ट बोलते हैं। कहते हैं ना कि क्या प्रोडक्ट बना, तो केमिकल क्रिया में क्या प्रोडक्ट बना, इतना नोट करिए। फिर आगे हम डिस्कस करते हैं कुछ मैग्नीशियम से। आपने पढ़ा भी होगा, आई होप नोट हो चुका होगा। तो आपने बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं कि हम भग रहे हैं कि आपको समझ में ना, आपको पूरा उम्मीद करते हैं कि समझ में आ जाना चाहिए। तो आगे एक लीजिएगा, मैग्नीशियम बहुत पूछा जाता है। मैग्नीशियम क्या है, एक सफेद धातु। सबसे पहले तो यही एक क्वेश्चन बन गया कि आपसे पूछा जाएगा कि मैग्नीशियम कैसी धातु है, तो कलर दिया रहेगा सफेद धातु है। लिखिएगा Mg मेटल्स होता है ना, Mg मैग्नीशियम व्हाइट मेटल होता है। क्या होता है, व्हाइट मेटल होता है, व्हाइट मेटल्स होता है। अब ये लैब में, लेबोरेटरी में कैसे मिलता है, फीते के रूप में, मैग्नीशियम रिबन के रूप में या मैग्नीशियम तार के रूप में मिलता है। ये लैब में प्रयोगशाला में या फिर लैब में, लिख लीजिएगा मैग्नीशियम प्रयोगशाला में मैग्नीशियम तार या मैग्नीशियम रिबन के रूप में उपलब्ध रहता है, क्या रहता है, उपलब्ध रहता है। अब जब हम मैग्नीशियम को, कैसा होता है, सबसे पहले आप जान गए व्हाइट होता है। मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम रिबन को जब जलाते हैं तो ये वायु में, इन्वायरमेंट में उपस्थित वायु से अभिक्रिया करके क्या बनाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड नामक सफेद पाउडर बनाती है। तो जब इसे हम जलाते हैं, मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बनाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये कैसा व्हाइट पाउडर होता है, व्हाइट पाउडर बनाती है, क्या बनाती है, व्हाइट पाउडर। मैग्नीशियम को कैसे, Mg प्लस इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन होती है उससे बनता है, तो MgO, क्या बनता है, MgO। मैग्नीशियम प्लस इन्वायरमेंट में उपस्थित वायु से अभिक्रिया करके, संयोग करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है, व्हाइट पाउडर होता है। क्वेश्चन पूछा गया है, कैसा होता है, व्हाइट पाउडर होता है। और क्या क्वेश्चन है, व्हाइट पाउडर होता है। और मैग्नीशियम, हाँ पूछा जाता है, मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर ये कैसे जलता था, ये व्हाइट फ्लेम के साथ, सफेद ज्वाला के साथ जलता है। मैग्नीशियम लिखिएगा, सफेद ज्वाला के चकाचौंध, बहुत ज्यादा लाइट के साथ, सफेद ज्वाला के साथ जलता है, सफेद ज्वाला के साथ जलता है। मैग्नीशियम कैसे जलता है, सफेद ज्वाला के साथ जलता है। और जब ये आप इसको लैब में जलाते हैं सफेद ज्वाला के साथ में,
तो ये क्या होता है, जब सफेद ज्वाला के साथ जलता है तो इससे जो धुआं निकलता है रिबन से, ये क्या होता है आपकी आंखों के लिए बहुत हार्मफुल होता है। आपसे पूछा जाता है कि मैग्नीशियम को रिबन को जब हम जलाते हैं सफेद ज्वाला के साथ जलता है तो किसके लिए आप इफेक्ट डालते हो, तो आपकी आंखों के लिए बहुत नुकसानदेह होता है, इसलिए आपको थोड़ा से दूर करके जलाना चाहिए ताकि आपकी आंखों में इफेक्ट ना पड़े। क्या है, इफेक्ट ना पड़े। आगे क्वेश्चन क्या है, मैग्नीशियम, हाँ एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैग्नीशियम रिबन में किसकी परत चढ़ी होती है, किसकी परत चढ़ी होती है, तो मैग्नीशियम रिबन में बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत चढ़ी रहती है। मैग्नीशियम रिबन में, मैग्नीशियम रिबन की सतह पर बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत चढ़ी रहती है, जो वायु में कैसे बनती है। देखो हमने आपसे चैप्टर स्टार्ट होने से पहले बताया था कि बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आप इग्नोर ना करना, वो पूछ ली जाती हैं जो आपको फिर टफ लगता है। वायु में मंद क्रिया के द्वारा बनाई जाती है, मंद क्रिया के द्वारा बन जाती है, लेकिन जब मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो जलाने से पहले ये जो बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत होती है इसे छुड़ाया जाता है। तो इसे कैसे छुड़ाते हैं, जलाने से पहले इसे रेगमाल से रगड़कर इसकी बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत से छुड़ाते हैं। तो लिख लीजिएगा इसी में मैग्नीशियम को Mg को जलाने से पहले रेगमार्ड से रगड़ कर छुड़ाया जाता है, छुटाया जाता है। तो जब रेगमार्ग से इसे रगड़ा जाता है तो जो बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत होती है वो छूट जाती है। तो जलाने से पहले इसकी जो बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत रहती है इसे छुड़ा दिया जाता है। अब आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है कि बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत जो होती है वो किसकी होती है, तो वो होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत होती है, मिश्रण होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट की होती है, कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल्ड होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा से देखिए, इतना नोट कर लीजिए। सही मैग्नीशियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्योंकि कुछ गलत नहीं पढ़ाना है आपको। तो देखिएगा इधर उधर बुक भागने से अच्छा है कि आप 6 से लेके 9 10th तक की अगर आपका TGT है तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कई बार बुक पढ़ लीजिएगा, क्लास कर लीजिएगा, प्रैक्टिस सेट कर लीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस सेट करिएगा, PYQ लगाइएगा तो आपका पेपर आराम से निकल जाएगा। तो सफेद ज्वाला के साथ जलती है और जलने के बाद कैसा बनाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद पाउडर बनाती है, कलर जरूर लिखिएगा। और इसकी जो मैग्नीशियम रिबन है उस पर किसकी परत चढ़ी रहती है, उस पर बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत चढ़ी रहती है और उसे रेगमार्ग से रगड़ कर छुड़ाया जाता है जलाने से पहले। ये आपकी आंखों के लिए हार्मफुल होता है। और केमिकल रिएक्शन क्या होता है, कुछ और चीजें हैं जो केमिकल रिएक्शन के ही होते हैं, जैसे कि गैस का निकलना,
कलर में परिवर्तन होना और शेप बनना, टेम्परेचर चेंज होना, वो थोड़ा अलग पढ़ेंगे। आज एक इंट्रोडक्शन क्लास थी, बट इम्पॉर्टेंट क्लास थी। जितना पढ़ाया गया है इम्पॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन पूछे भी गए हैं इसमें से, जैसे कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे। कलर बहुत पूछा जाता है कि क्या कलर है, कैसी ज्वाला के साथ जलती, जलने के बाद क्या बनता है। और वो क्वेश्चन पूछा गया अभिकारक और उत्पाद कि क्या होता, अभिकारक क्या होता। तो केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस होते हैं पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें अभिकारक या रिएक्टेंट बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में यहीं तक। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड में शेयर करें। चैनल का नाम है प्रियंका बायोलॉजी। सो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू क्लास।